दिल टूटकर बिखरता इस कदर जैसे कोई कांच का खिलौना चूर चूर होता है। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। वो गलतियां बहुत दर्द देती है जिनकी माफ़ी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लेना, क्योंकि मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफ़रत का अपना कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। कभी ऐसा हुआ है, कोई मिला, प्यार हुआ, बात हुई, आदत हुई, लड़ाइयाँ हुई, बातें बंद हुई, धोखा मिला, वो छोड़ गया और तुम टूट गए। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करते हैं। ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझ सकता वो आपके शब्दों और आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा। ये ज़िंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई एक दूसरे से ही परेशान है। ज़िंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है कि कोई आपका अपना आपको इतना दुख दे और फिर वही पूछे कि क्या हुआ और आपको कहना पड़े कि कुछ भी नहीं। कभी कभी शिकायत करने से खामोश रहना, क्योंकि जब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो शिकायत क्या करना। आपके पास समय बहुत बड़ा है और यही आपका वहम सबसे बड़ा है। मौजूदा हालात में अगर रिश्ते बचाने हैं तो कभी किसी से बहस मत करो। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसको बताओ कि आज तुम्हारे घर के तार पे ही बैठा था। मतलबी लोगों का इतना सा फसाना है, काम निकल जाए तो बिजी होने का बहाना है। कहीं दुआ का एक लफ्ज़ असर कर जाता है और कहीं बरसों की इबादत भी हार जाती है। बहुत कुछ बदल जाता है बढ़ती उम्र के साथ। पहले हम जिद किया करते थे, अब हम समझौते किया करते हैं। हौसला रखो, जितना दुख आप आज सह रहे हो आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। गम कहने में तो बहुत कम लगता है, लेकिन सहने में बहुत दम लगता है। ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी बनने से अच्छा है आप खुद को संभालो और उसकी ज़िंदगी में अलग हो जाओ। हमारे कड़वे अल्फाज लोगों को बहुत जल्दी चुप जाते हैं, लेकिन हमारा साफ दिल किसी को दिखाई नहीं देता। तारीफ़ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फ़िक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। ज़िंदगी के दुख सुख के उतार चढ़ाव के बावजूद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा कदर करना। आखिर उसने मुझे सिखा ही दिया कि किसी को हद से ज़्यादा चाहना भी बुरी बात होती है। जब वक्त साथ देता है तो बंदा हर किसी को मात देता है। ये जो तुम्हारी याद है बस यही मेरी जायदाद है। भरोसा खुद पर रखो जो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। अब मुझे भी ज़रूरत पड़ने लगी है चश्मे की, क्योंकि लोगों के धोखे अब ठीक से नज़र नहीं आते। एक साल में 50 दोस्त बनाना बहुत छोटी बात है, लेकिन 50 साल तक एक से ही दोस्ती निभाना बहुत बड़ी बात है। हमसे मोहब्बत का दिखावा न किया कर, हमें सब मालूम है कि तेरी वफ़ा की डिग्री ही फर्जी है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है ये आलम ज़माने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की ज़िंदगी से एक बात सीखिए कि भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आती। ज़िंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहाँ से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है।
लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूँ, क्या आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता।